हेलो फ्रेंड्स, आई एम रियली सॉरी, बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल्स। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। सो इमेजिन कीजिए कि हम एक क्रिकेट बॉल को हवा में फेंकते हैं और वो सीधा ना जाके एक कर्व पाथ फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे या कुछ ऐसे। तो क्या आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम इस कर्व पाथ को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? सो एक्सप्रेशंस जो हमें ऐसे ब्यूटीफुल कर्व पाथ को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉलिनॉमियल्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलिनॉमियल्स। तो आज हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं, पॉलिनॉमियल्स होता क्या है, पॉलिनॉमियल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और पॉलिनॉमियल्स हमें कैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर पॉलिनॉमियल्स से। सो जो पहला क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आएगा कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, राइट? तो चलिए पहले हम जानते हैं पॉलिनॉमियल्स होता क्या है। सो बेसिकली पॉलिनॉमियल क्या है? पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच पहला पॉइंट है जिसमें जो पावर्स हैं, पावर्स ऑफ वेरिएबल should be a whole number, should be a whole number, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। होल नंबर जैसे 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सेकेंड पॉइंट है नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट है नो स्क्वायर रूट इन वेरिएबल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। सो पॉलिनॉमियल बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है वो शुड बी अ होल नंबर होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए और कोई भी स्क्वायर रूट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। और होल नंबर, पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। पावर कभी फ्रैक्शनल, नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं पॉलिनॉमियल्स को, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए अभी हम एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। और हम ले लेते 2x स्क्वायर माइनस 6, और हम कुछ ले लेते हैं जैसे या हम कुछ ले लेते हैं ठीक है। तो ये हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिए हैं एग्जांपल के लिए, और अभी इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल है और कौन सा नहीं। सो ये जो एक्सप्रेशन है 5x माइनस 3, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं x की पावर 1 है जो कि एक होल नंबर है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट था कि कोई भी कि वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल भी नहीं है और होल नंबर ही है, तो ये पॉलिनॉमियल है, ठीक है। ये पॉलिनॉमियल है। फिर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 को अगर हम देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ये भी यहाँ पे जो x का पावर है वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो होल नंबर c है। डिनोमिनेटर में भी कोई वेरिएबल नहीं है और स्क्वायर रूट भी कोई x के साथ कोएफिशिएंट में भी स्क्वायर रूट वाला नंबर भी नहीं है, तो ये भी पॉलिनॉमियल है। सिमिलरली ये भी पॉलिनॉमियल है। क्या x माइनस 1 प्लस 2 पॉलिनॉमियल है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे -1, ये जो हाईएस्ट पावर है इसकी -1 है, ठीक है। तो -1 तो एक नेगेटिव है, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है।
1/x फ्रैक्शन में आ जाए तो ये भी नहीं है, और यहाँ पे रूट x तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो चलिए अभी हम इसके अगले टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये ब्लैक पेन थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा, ब्लू पेन से एक बार देखता। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल आता है, राइट, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? सो बेसिकली जो भी हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल x की या किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिग्री क्या है? हाईएस्ट ऑफ पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो चलिए तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख लिया 4x³ प्लस 3x² प्लस x। मैंने लिखा, तो भी इस में जैसे इसका जो हाईएस्ट पावर है 3 है, तो इसकी डिग्री यहाँ पे डिग्री क्या आ गई? डिग्री इसकी हो गई 3, राइट। तो इससे इस एक्सप्रेशन की डिग्री यहाँ पे 3 हो गई। और तो चलिए ऐसे हम कुछ और भी एग्जांपल्स आपके लिए लाए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं। ठीक है, 5x + 2, तो यहाँ पे इसकी x की पावर 1 है तो डिग्री यहाँ पे 1 होगी। यहाँ पे x की पावर 2, x की पावर 1 है तो डिग्री 2 होगी। x की पावर 5 + 8 तो यहाँ पे डिग्री हमारी 5 होगी। अभी तो ये जो 7 है, सो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने बोला कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे कोई x का वेरिएबल ही नहीं है, तो जब x का कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे x की पावर क्या होगी? तो इधर x की पावर 0 होगी क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, बट तो इसीलिए यहाँ पे इसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, तो बेसिकली बेस्ड ऑन डिग्री 3 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं डिग्री के हिसाब से। तो जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उसको हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, जो 2 डिग्री का होता है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और इसको हम कांस्टेंट कह देते हैं। कांस्टेंट जो 0 डिग्री का होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जो 3 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक हो गया 0 डिग्री का कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, 2 का डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक, 1 का लीनियर होता है, और 30 डिग्री होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक p ऑफ x है, x² + 3x + 2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x को अगर मैं 2 से चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 2² + 3 × 2 + 2 विच इज 4 + 6 + 2 यानी कि 10 + 2 12। तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो अभी आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। होता क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? तो चलिए डिस्कस करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या है। तो बेसिकली अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ही लेता हूँ p ऑफ x इक्वल x² + 3x + 2। ठीक है, तो बेसिकली जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है? तो जीरो बेसिकली है कि हम x की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि ये जो पूरा इक्वेशन है उसका आंसर 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ
कि बेसिकली हम x की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि जिसके बाद जो p ऑफ x है वो 0 के बराबर आ जाए, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है वो 0 के बराबर आ जाए। तो ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना भी हम उनको बताएंगे। तो नाइट में आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इसका जीरो हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0 है, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे मिडिल टर्म यहाँ पे 3x है, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1 2, तो यानी कि 2, ठीक है। तो अभी इसको हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, मैंने 3x को x प्लस 2x के टर्म्स में ब्रेक करते हैं बिकॉज हमें पता है कि उसका प्रोडक्ट 2 के बराबर आना चाहिए। प्रोडक्ट हम जानते हैं क्या होता है, जो ये वाला टर्म होता है c वाला टर्म, और जो एक्स स्क्वायर में जो नंबर कोएफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई करने से हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। तो और उसका सम 3x के बराबर होना चाहिए, ये चीज़ हमें पता थी तो हमने वही चीज़ किया है। 3x को हमने स्प्लिट करके x प्लस 2x के फॉर्म में लिख दिया इक्वल 0। तो अभी हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इधर x कॉमन आ गया तो ये हो गया x प्लस 1, इधर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 1 इधर भी आ गया। तो यहाँ पे x प्लस 1 एक टर्म आया और एक x प्लस 2 आया, यानी कि x होगा -1 और -2, तो ये उसके दो जीरोस हुए। तो आई होप कि ये सॉल्व यही बेसिकली हम इस चैप्टर में करेंगे, सॉल्व करेंगे जीरोस बेसिकली x की ऐसी क्या वैल्यू की जिससे जो p ऑफ x है वो पूरा इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए। तो आई होप आपको जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।